हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में पाठ एक मेरी भावना 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास C1 हिंदी की जो आपकी पुस्तक है, इसका लेसन 1 हम सॉल्व करेंगे और पाठ का नाम है मेरी भावना। तो बच्चों, इस पाठ का A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप पाठ एक मेरी भावना को अच्छे से समझना चाहते हैं, साथ ही साथ में जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी है इसके आंसर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए हैं, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। पहले नंबर का प्रश्न हमें कुछ इस प्रकार से दिया है। इसमें हमसे कहा गया है प्रार्थना कविता के आधार पर हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए। बच्चों, ऑप्शंस में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन हमारे सामने है प्रेम, सेकंड ऑप्शन है द्रोह, तीसरा है कृतज्ञता और चौथा है क्रोध। इसमें अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हमारा आ जाएगा जो हमें यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन ए प्रेम, यह हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए, इसके बाद में सेकंड वाला जो हमारा क्वेश्चन है इसे हम समझते हैं। इसमें हमसे कहा गया है कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन में दिया है समास, कारक, अलंकार और संधि। करेक्ट आंसर है सी वाला ऑप्शन, अलंकार। कविता में सौंदर्य अलंकार उत्पन्न करते हैं। चलिए, अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसे हम समझते हैं। दूसरों की उन्नति को देखकर किसका भाव नहीं आना चाहिए। तो इसमें हमें दिया है सेवा का, दया का, प्रेम का या ईर्ष्या का। करेक्ट आंसर हमारा आएगा डी ऑप्शन, ईर्ष्या। दूसरों की जो उन्नति होती है इसे देख करके ईर्ष्या यानी कि घृणा का भाव, ईर्ष्या का भाव हमारे मन में नहीं आना चाहिए। अब है हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन। इसमें हमें दिया है बुरे रास्ते पर चलने वालों के प्रति कवि के मन में आने वाला भाव है। ऑप्शन में हमें दिया है करुणा, प्रतिशोध, द्वेष भाव और साम्य भाव। इसमें सही आंसर है डी वाला ऑप्शन, साम्य भाव जो आपको दिया है यह हमारा क्या राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा 5वें नंबर का प्रश्न है। इसमें हमसे कहा गया है जाना क्रिया का भूतकाल होगा। ऑप्शन ए में दिया है जा रहा है, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी जाना है, ऑप्शन डी जाएगा। इसमें हमारा बी ऑप्शन गया सही उत्तर है। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। तो जो ऑलरेडी से कुछ शब्द हमें दिए हैं जैसे कि करुणा, ईर्ष्या, गुण, ग्रहण, ठीक है। इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं इन्हें हमें फिल इन द ब्लैंक्स में कंप्लीट करना है। तो पहले नंबर का हमें दिया है किसी के दोषों को देखने के स्थान पर हमें साम्य का भाव रखना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन है इसमें हम क्या करेंगे, न्याय मार्ग से हमारी कभी नहीं डिगना चाहिए। तो न्याय मार्ग से हमारे पैर कभी नहीं डिगना चाहिए, इसमें हमारा न्याय मार्ग आएगा। इसके बाद हम देखें तो 8 नंबर की क्वेश्चन में हमें दिया है दीन दुखी जीव को देखकर आपके मन में आने वाला भाव है। इसमें हमारा आंसर आएगा करुणा। दीन दुखी को देख करके हमारे मन में करुणा का भाव आना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सरल सत्य व्यवहार करूं पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें हमें लगा लेना है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास हमारा क्या करेक्ट आंसर आएगा। और जो हमें 10वां रिक्त स्थान दिया है इसमें हम देखेंगे श्याम पाठ पढ़ेगा, यह वाक्य काल का है। तो यह जो वाक्य भविष्य काल का है। चलिए, इन क्वेश्चंस के बाद में अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्न दिए हैं, इन्हें हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया है काल किसे कहते हैं। तो सिंपल से काल हमें बताना है किसे कहते हैं। ऑप्शन उत्तर हमारा आएगा क्रिया के जिस रूप में कार्य की करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहा जाता है। 11th नंबर की क्वेश्चन के बाद में जो हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है इसे हम देखते हैं फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर हरा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। उक्त पंक्ति में आए अनुप्रास अलंकार वाली वर्ण छाट करके हमें लिखना है। तो जो हमारे 12th नंबर का क्वेश्चन है इसमें हमारा आ जाएगा उक्त पंक्ति में आए अनुप्रास अलंकार वाले वर्ण पा, रा और का हैं। इसके बाद में जो हमारे 13वें नंबर का क्वेश्चन है इसे हम देखेंगे मेरी भावना कविता में लक्ष्मी आए या जाए से कवि का क्या आशय है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा इस कविता में लक्ष्मी आए या जाए से कवि का आशय धन के आने और जाने से है। 13वें नंबर के प्रश्न के बाद में जो हमें 14वें नंबर का प्रश्न दिया है इसमें हमसे कहा गया है मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है। तो सही उत्तर हमारा होगा कवि धन, दौलत, मोह, लोभ, लालच आदि से दूर होना चाहता है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, तो लिंक पर जा करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह होते हैं वह प्रोवाइड करा देते हैं।
और साथ ही में आपके स्कूल की एग्ज़ाम की अपडेट्स भी आपको वहीं पर दी जाती है। चलिए इसके बाद में देखते हैं जो लघुत्री टाइप का प्रश्न है। तो लघुत्री टाइप के प्रश्नों पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया है, हमें किसी से अप्रिय व कठोर शब्द क्यों नहीं कहना चाहिए। अब इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वह कुछ इस प्रकार से रहेगा, क्योंकि अप्रिय व कठोर शब्द संसार में कितने ही झगड़े पैदा कर देती हैं और उसका प्रभाव बहुत ही कष्टकारक होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ चुका है, क्योंकि अप्रिय व कठोर शब्द संसार में कितने ही झगड़े पैदा कर देते हैं और उसका जो प्रभाव होता है बहुत ही कष्टदायक होता है। इसके बाद में है प्रश्न क्रमांक 16, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। उक्त पंक्ति का हमें भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। तो भावार्थ हमारा होगा, दुनिया के सभी जीव जंतुओं एवं पादपों से व्यवहार प्रतिदिन क्या हो, हमारा मित्रवत हो, यानी कि हम उन्हें कोई हानि ना पहुंचाएं और उनकी रक्षा करें और अच्छा व्यवहार उनके साथ करें। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन हमारा आ चुका है, मेरी भावना कविता में आए किन किन सद्गुणों को आप अपनाना चाहेंगे। तो ऐसे कौन कौन से अच्छे गुण हैं जो मेरी भावना कविता में आए हैं और उन्हें आप अपने जीवन में अपनाना चाहोगे, ये 17 नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो सबसे पहले दया का, सेकंड है प्रेम का, तीसरा है करुणा का, चौथा है न्याय का और पांचवा है परोपकार का, छठा है धैर्य का। इस तरह के जो सद्गुण हैं इन्हें हम अपनाना चाहेंगे। दया मतलब कोई भी अगर दुखी है तो हमें उसकी मदद कर सकते हैं, और प्रेम मतलब हमें सभी से प्रेम करना चाहिए, जैसे कि पेड़ पौधों को से भी प्रेम करना चाहिए, उन्हें नष्ट नहीं करना चाहिए, और बाकी जो जीव हैं उनसे भी। करुणा मतलब वही दया आ जाता है। न्याय मतलब हमें सभी के साथ न्याय करना चाहिए, यानी कि किसी के साथ कुछ गलत हो नहीं करना चाहिए। ठीक है, और सभी की परोपकार यानी कि सेवा करना चाहिए। धैर्य यानी कि गुस्सा वगैरह नहीं करना चाहिए और धैर्य के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए। चलिए इसके बाद में 18 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी व्यक्ति के किस किस व्यवहार को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भाव वाला व्यक्ति है। तो किसी व्यक्ति के अच्छे व्यवहार को देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भाव वाला है। ठीक है, तो उसका व्यवहार देख करके अगर उसका व्यवहार अच्छा है तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि वह अच्छे भावों वाला उच्च भावों वाला व्यक्ति है। नेक्स्ट हमारा है दीर्घोत्तरी टाइप का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे यहाँ पर पूछा गया है, न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए। तो ये है हमारा 19वें नंबर का प्रश्न। अब इसे हम देखते हैं, तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ से आपको आंसर नोट करना है। न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए व्यक्ति को स्थिर और निष्कपट रहना चाहिए, उसे अपनी बात स्पष्ट और तथ्य आधारित रखनी चाहिए, विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन का उत्तर हम देख चुके हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित शाला, पुस्तकालय में या अन्यत्र पढ़ी हुई कोई एक कहानी अपने शब्दों में लिखना है। आप चाहो, आपने अगर कोई ऐसी कहानी पढ़ी हो या आपको याद हो तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। अगर आपको ऐसी कोई कहानी याद नहीं है तो मैं यहाँ पर एक कहानी दे रहा हूँ, इसे आप देख करके कर सकते हैं। एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू बहुत ही दयालु और ईमानदार था। एक दिन उसे रास्ते में एक बटुआ मिला जिसमें बहुत सारे पैसे और कुछ कागजात थे। राजू ने सोचा यह किसी का होगा जिसे इसकी बहुत ज़रूरत होगी। उसने बटुए में एक पता देखा और वहां पहुंच गया। दरवाज़ा खुला तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी चिंतित होकर बटुए को ढूंढ रहा था। राजू ने बटुआ उन्हें देते हुए कहा, दादाजी यह आपका बटुआ है, मुझे रास्ते में मिला था। बुजुर्ग आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राजू को गले से लगाते हुए कहा, बेटा तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा विश्वास इंसानियत और मजबूत कर दिया। इसे छोटे से काम ने राजू को गांव में एक सच्चे और परोपकारी व्यक्ति के रूप में पहचान दिला दी। देखिए बच्चों, ये स्टोरी थोड़ी सी बड़ी है, हो सकता है आपकी बुक में ना आ पाए, इसके लिए मैं आपको एक और छोटी स्टोरी बता रहा हूँ। अगर आप इसे लिखना चाहो तो इसे भी लिख सकते हो। एक बार की बात है, एक छोटे सी गांव में एक लड़का रामू रहता था। एक दिन उसने रास्ते में एक घायल कुत्ता देखा। रामू ने उसे उठाया, उसकी मरहम पट्टी की और खाना खिलाया। कुछ दिनों बाद कुत्ता ठीक हो गया और हमेशा रामू के साथ रहने लगा। रामू की सच्चाई और परोपकार ने सभी गाँव वालों को प्रेरित किया कि वे सभी ज़रूरतमंदों की मदद करें।
तो जो टोटल आपको 20 प्रश्न दिए थे सभी प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन देखा, इस तरह की सिचुएशन अगर आपके साथ होती है, जैसे कि कोई भी चीज़ हमें मिलती है तो हमें पुलिस स्टेशन जा कर के इस प्रकार की चीज़ों को देना चाहिए या फिर उसे नहीं छूना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल 20 प्रश्न हमें दिए थे और 20 प्रश्नों को हम सॉल्व कर चुके हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको अदर किसी सब्जेक्ट के या कोई और लेसन सॉल्व करना है तो आप चैनल पर जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। बाकी व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पर जाकर के आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिल जाएंगी।